दापोली की ट्रिप खत्म कर मैं चल देती हूँ एक खूबसूरत और सुकून भरी जगह की तलाश में। फिर मुझे पता चलता है महाबलेश्वर के बारे में। ये मुझसे 100 किलोमीटर की दूरी पर था। यह जगह हर उम्र के लोगों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर खास मिलेगा, चाहे आप न्यूली मैरिड कपल हो, आपके साथ बच्चे हो, या फिर आप जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ आकर सभी को अच्छा लगेगा। कपल्स के लिए यहाँ रोमांटिक व्यू मिलेंगे, बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी फार्म मिलेंगे, पेरेंट्स जा सकते हैं महाबलेश्वर टेम्पल। यहीं पर कृष्णा वैली भी है, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। फिर क्या था, मैं बस पकड़ती हूँ और चल देती हूँ महाबलेश्वर की ओर। यहाँ आते समय पूरे रास्ते में घाट सेक्शन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी खाइयाँ, और हमारी बस मस्ती से लहराती हुई चली जा रही थी, मानो ड्राइवर साहब बने ही इन रास्तों के लिए हैं। मुझे तो साइड में देखने से ही डर लग रहा था और ड्राइवर साहब बिना किसी टेंशन के बस को भगाए जा रहे थे। कुछ ही समय में हम समुद्र की गहराइयों से पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। इन वादियों का क्या ही कहना। और फिर फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ महाबलेश्वर। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं महाबलेश्वर आने का, तो देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पड़ेगा मुंबई और पुणे। मुंबई या पुणे से आप कैब या बस से आ सकते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही मैं पहुंच जाती हूँ एलिफेंट्स हेड पॉइंट देखने के लिए। यह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ एक पहाड़ी हाथी के सर की तरह बनी हुई है। पहले तो मुझे लगा कि मैं बड़ी आर्टिस्ट हूँ, पर नेचर से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। अब मैं चल देती हूँ महाबलेश्वर टेम्पल। यह भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे मराठा साम्राज्य की पहचान माना जाता है। इतना जानकर मैं उत्सुकता से चल देती हूँ मंदिर की ओर, क्योंकि हिस्ट्री में मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। मंदिर तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है। मंदिर की सीढ़ियों के दोनों ओर दुकान लगी हुई थी, जिन्हें देखकर मेरा मन तो बहुत ललचा रहा था, पर बजट को देखकर मैं बिना दाएं बाएं देखे सीधे मंदिर की ओर निकल गई। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था। वैसे अच्छा ही है, मैंने सुकून से दर्शन किए, नहीं तो मैं हमेशा वीडियोग्राफी के चक्कर में ही लगी रहती हूँ। मंदिर के पीछे ही वैली का व्यू आता है। यहाँ से मैंने बहुत ही खूबसूरत फोटोएं ली। दर्शन करने के बाद मैं चल देती हूँ केट्स पॉइंट की तरफ। रास्ते में मुझे ये कुछ बड़े बड़े दिल बने हुए मिलते हैं। मैंने जाकर पता किया तो भैया ने बताया कि ये स्ट्रॉबेरी फार्म है। फिर क्या था, मैं स्ट्रॉबेरी फार्म के अंदर गई, लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरी फार्म में एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिली। भैया ने बताया कि अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है। फिर भी मुझे एक प्यारी सी स्ट्रॉबेरी दिखाई देती है। उसे देखकर मुझे लगा कि ये मेरा ही वेट कर रही थी। यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी शेक भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको रियल स्ट्रॉबेरी चंक्स मिलेंगे। मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, यहाँ पर मैं फिर बन गई प्रो फोटोग्राफर और मैंने बहुत सारी फोटो क्लिक की। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए पहुंच जाती हूँ केट्स पॉइंट। यहाँ का रास्ता जंगल से होकर जाता है। आपको यहाँ फॉरेस्ट फीस भी पे करनी पड़ेगी। जो जंगल को गंदा करेगा फीस तो उसी को भरनी पड़ेगी। यहाँ आते ही मुझे कुछ लोग हॉर्स राइडिंग करते हुए नजर आए। मैं तो कहूंगी कि आप यहाँ पहुंचकर थोड़ी ट्रैकिंग भी करो। केट्स पॉइंट का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से मुझे लगा कि इसे मैं अपनी आंखों में कैद कर लूं। बस एक चीज की कमी रह गई, मैं पहले आ गई और मानसून बाद में आएगा। मानसून में यहाँ के नज़ारे अलग ही होते हैं। मानसून में बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे और बादल हमें छू कर जाते हैं। अलग ही नज़ारा मिलता है। केट्स पॉइंट पर ही हमें 3 इडियट्स वाली चेयर देखने को मिली। चतुर से कौन चुरा लाया है इसे, या फिर शूटिंग वाले यहीं भूल कर चले गए। हमें क्या, कुछ भी हुआ हो, अपने को तो फोटो क्लिक करवाने से मतलब है। यहीं पर इको पॉइंट भी है, जहां पर आप जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है। लोगों की तो इको हो रही थी, पर मैंने ट्राई की और पूरा दम लगाने के बाद भी वापस नहीं आई। शायद इको पॉइंट तक पहुंची ही नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे क्यूट मंकी भी देखने को मिले। आज का सनसेट मैंने यहीं इंजॉय किया। अब लगी हुई थी मुझे बहुत जोर की भूख, तो मैं चल देती हूँ फार्म हाउस बिस्ट्रो रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ खाना और व्यू दोनों ही बहुत स्टनिंग है। अगर आपको इटालियन खाना पसंद है तो एक बार यहाँ जरूर आना। अगले दिन की शुरुआत मैं करती हूँ पंचगनी से। ये महाबलेश्वर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले मैं जाती हूँ पारसी पॉइंट। यह जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ से कृष्णा वैली का बहुत ही सुंदर व्यू नजर आता है। यहाँ थोड़ा टाइम रुकने के बाद मैं चल देती हूँ मैप्रो गार्डन।
जब से महाबलेश्वर में एंट्री की है हर जगह मैप्रो गार्डन के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। इतना एडवर्टाइजमेंट देखकर मैं भी मैप्रो गार्डन जाने के लिए एक्साइट हो जाती हूँ और मैं पहुंच जाती हूँ मैप्रो गार्डन। यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं स्ट्रॉबेरी की दुनिया में आ गई। यहाँ आपको हर चीज स्ट्रॉबेरी जैसी मिलेगी। यहाँ स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं। यहीं पर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप स्ट्रॉबेरी से बने शेक, आइसक्रीम और भी जाने क्या क्या मिल रहा था। यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी में बैठकर फोटो भी ले सकते हैं। जिसको भी स्ट्रॉबेरी पसंद है वो यहाँ पर एक बार जरूर आए। अब पेट पूजा करने के बाद हम चल देते हैं सिडनी पॉइंट की तरफ। सिडनी पॉइंट से क्या स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है, मजा आ गया। मुझे तो अब तक का सबसे बेस्ट लगा। सोच रही थी कि मैं तो यहीं पर रह जाती हूँ। कृष्णा नदी के ऊपर से सनसेट देखने का अलग ही मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जो बचपन में स्कूल में झोपड़ी, माउंटेन और नदी की ड्राइंग बनाते थे वो यहीं से इमेजिनेशन की गई हो। पंचगनी में हमें द क्लिफ रिजॉर्ट में रुकने का मौका मिला। यहाँ की हॉस्पिटलिटी देखकर मैं तो बहुत खुश हो गई। रिसेप्शन पर मिस हिना से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें महाबलेश्वर और पंचगनी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। होटल के रूम से क्या खूबसूरत व्यू आ रहा था, मजा आ गया। होटल में ही आपको बहुत सारी एक्टिविटी भी मिल जाएंगी। इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल और जिम भी है। और यहाँ का रेस्टोरेंट तो और भी जबरदस्त था। मैं तो कहूंगी कि एक बार आप भी जरूर जाना। होटल आपको 1500 से 2000 पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। ट्रेवलिंग, रेंट एवं स्कूटी 500 रुपए पर डे और फूड 1000 रुपए पर डे। तो इस हिसाब से आप 7-8 हजार में महाबलेश्वर का टूर प्लान कर सकते हैं। महाबलेश्वर आने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फेब। अगर आपको बारिश पसंद है तो मानसून सीजन में भी आ सकते हैं। मानसून में आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।